नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, साथ ही साथ एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे बात करेंगे और सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, प्लस ऑल एसेट क्लास ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है, साथ ही साथ स्टॉक जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के चार्ट पे आरएस चार्ट और प्राइस चार्ट दोनों पे ही अट्रैक्टिव है, उस पे भी हम तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 293 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। अब देखिए यहां पे आप देखिए 200 पॉइंट यानी 300 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा, निफ्टी बैंक 200 पॉइंट गिरा। अब अगर हम निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50 आरएस का चार्ट अगर प्लॉट करेंगे तो आरएस चार्ट पे क्या दिखेगा? रेशियो आउट परफॉर्म करेगा, मतलब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। क्यों? बिकॉज बैंक निफ्टी भी गिरा है, निफ्टी भी गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी कम गिरा है, निफ्टी ज्यादा गिरा है। समझ आया? तो इसलिए जो रेशियो लाइन जो रहेगा वो क्या रहेगा? आपका राइजिंग रहेगा, यानी ऊपर जाएगा राइजिंग। तो अगर ऊपर अगर जाता है मतलब आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, तो निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म दिखा रहा है। अब क्वेश्चन होता है कि आउट परफॉर्म अगर दिख रहा है निफ्टी बैंक तो क्या करना चाहिए? जो मेरा ये अगर हम देखें तो जो अगर मान लो क्या कि निफ्टी टर्न होता है, करेक्ट, या पॉज लेता है या टर्न होता है, जो पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं कि हुआ, उस समय ये देखना है कि क्या निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्या। अगर वहां, और पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बैंक वहां पे आउट परफॉर्म करेगा, समझ गए? इसलिए ये आउट परफॉर्मेंस पे हम बात करते हैं। तो ये आज का मिल गया हमको अभी इमीडिएट एक सिनारियो जिस पे हमने सोचा कि हाँ कि चलो अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे आज निफ्टी 50 और बाकी सब पे भी, लेकिन आज स्टार्ट करेंगे हम ब्रेथ से कि ब्रेथ क्या इंडिकेट किया। अगर आपको याद होगा थर्सडे को हमने जब डिस्कस किया था उसमें हमने ये इंडिकेट किया था कि देखिए थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ आप ठहर जाओ, रुको थोड़ा, यहां पे मुझे सेल ऑफ दिख रहा है। निफ्टी ऑलरेडी एक्सट्रीम जोन में ब्रेथ जा चुका है निफ्टी 50 का। यस, थोड़ा जरूर आप बोल सकते हो कि हाँ कि बुलिशनेस तो है, लेकिन बेरिश तब लेंगे जब हम बेरिश क्रॉसओवर होगा। तो अब ब्रेथ अगर हम देखते हैं यहां पे ऐप में जाकर आर जोन, और उसके बाद हम निफ्टी 50 का सिलेक्ट किया और निफ्टी 50 को स्कैन किया, तो मुझे ये इंडिकेट करेगा कि करंट जो ब्रेथ का जो वैल्यू है वो क्या है, क्या न्यूट्रल जोन में है या नहीं है। तो देखिए 60 आ गया है, मतलब कल जो था ऑलमोस्ट 80 जो था कल, मतलब थर्सडे को, बिकॉज बात तो बात में हमेशा कल हो जाता है बोलना, बट अगर थर्सडे को जो था 80 था, फ्राइडे को कितना हुआ? 60 हो गया, मतलब एक्सट्रीम जोन से बाहर जा चुका है। साथ ही साथ ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। अब बेरिश क्रॉसओवर हुआ है तो पॉसिबिलिटी तो है कि डाउन साइड आना चाहिए, बिकॉज प्राइस यहां पे ब्रेथ दिखा रहा है कि बेरिश क्रॉसओवर। अब मुझे प्राइस चार्ट पे देखेंगे और उस पे भी हम आएंगे, देखेंगे, बट जब ब्रेथ अगर हम लिए हैं तो साथ यहीं पे हम बैंक इंडेक्स का भी देख लेते हैं कि क्या निफ्टी बैंक का भी बेरिश क्रॉसओवर हुआ है या अभी भी बुलिश क्रॉसओवर है। देखिए यहां पे जो भी बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, यस, सो 41 है और 50 है, तो पार्टिसिपेशन जरूर आपका फ्राइडे को थोड़ा लो था, क्रॉसओवर हुआ है, तो न्यूट्रल जोन में दोनों है, जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड अच्छे से हुआ, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आपका इसमें इस फेज में आपका अच्छे से वर्क करेगा। तो ब्रेथ के हिसाब से कैसे फेज डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रेटजी करना है। अब आते हैं ऑल एसेट क्लास पे। ऑल एसेट क्लास क्या दिखाता है? अदर एसेट क्लास में गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, गोल्ड निफ्टी 50 के अगेंस्ट फ्राइडे को आउट परफॉर्म किया है, बॉन्ड भी आउट परफॉर्म किया है, और यूएसडी आईएनआर यानी करेंसी भी आउट परफॉर्म किया है। अब ये तीनों एसेट क्लास अगर हम देखें क्यों आउट परफॉर्म किया, जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये कॉलम ऑफ एक्स जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि
जो रेशियो जो है ऊपर गया है, तो ये आउट परफॉर्मेंस है, यहां पे आउट परफॉर्मेंस है, यहां पे आउट परफॉर्मेंस है, मतलब निफ्टी क्या किया है, अंडर परफॉर्म किया है। तो जब भी अगर ये तीनों एसेट क्लास अगर आउट परफॉर्म करना शुरू कर दे या कर रहा हो, तो थोड़ा एक इक्विटी मार्केट के लिए या निफ्टी 50 के लिए एक बढ़िया साइन नहीं रहता है। और अगर नहीं रहता है तो आपको थोड़ा कॉशियस अप्रोच जरूर अपनाना चाहिए। फिर से ब्रेकआउट जिस साइड होगा उस साइड फिर देखने। उसके बाद हम आएंगे ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50, और फिर ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखो तो आज मिड कैप जो है वहां पे अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन स्मॉल कैप में आपको आया है। स्मॉल कैप सॉर्ट ऑफ निफ्टी 50 को एटलीस्ट आउट परफॉर्म किया है, और निफ्टी 50 500 माइनस 50 यानी 450 भी अगर हम देखें तो ये भी ठीक है। तो ओवरऑल यहां पे भी बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ मिड कैप में जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक थोड़ा अवॉइड कीजिए। और यहां मुझे एक बोल सकते हो कि फ्रेश जो कंटिन्यूअस एक क्लियर अप ट्रेंड में था, एक थोड़ा पॉज हो गया है, साइडवेज मूव हो गया है दोनों ही मीडियम स्मॉल कैप। उसके बाद अब फिर से अगर रैली आएगी जब ब्रेकआउट होगा तो। अब आ जाते हैं निफ्टी 50 के ईओडी चार्ट पे। क्या ईओडी चार्ट में कुछ चेंजेस हुआ है? अब निफ्टी 50 का अगर ये चार्ट देखें ईओडी चार्ट, तो यहां कॉलम ऑफ ओ में आ चुका है, लेकिन 24,300 और 400 ये एक जरूर आपका रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है। बट यहां पे एक मुझे एक क्या हिंट आ रहे हैं मालूम है? एक ये जो पैटर्न है यानी बेयरिश पैटर्न रिवर्सल जिसको बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर में, जैसे ये देखिए डबल टॉप बाई, और फिर अगर डबल बॉटम सेल अगर आ जाता है ना, तो ये एक कंसर्न रहेगा कि पॉसिबल ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। देखना है 24,300 24,400 ये आप ध्यान में रखिए। उसके नीचे अगर गया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत भरी बात मुझे दिख रही है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी जो है न्यूट्रल हो चुका नहीं, अभी भी बुलिश ही है, न्यूट्रल नहीं हुआ है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का सेटअप क्या है। निफ्टी बैंक का चार्ट सेटअप यस अभी 0.15% के हिसाब से अभी भी न्यूट्रल ही है, बट 50,800 और 850 ये आपका सपोर्ट जोन है, तो जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल क्या होना चाहिए मंडे के लिए? तो चार्ट सेटअप अभी बेरिश हो चुका है निफ्टी का, और कल जो हमने मतलब थर्सडे को जो डिस्कस किया था कि 24,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव मिल सकता है, जो कि एक अच्छा खासा यानी 200 पॉइंट का एक मूव आया। 900 के नीचे आप देखिए ये ऑलमोस्ट 685 यानी 700 तक का मूव, 200 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव आया इन फेवर ऑफ। तो कैसे आपको लेवल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि सस्टेन हुआ मतलब देखिए ये गैप डाउन, उसके बाद उसके नीचे ही सस्टेन हो रहा है, देखिए 900 के नीचे, मतलब ये अपॉर्चुनिटी रहता है जहां से आप सेल देख सकते हो। सो मंडे के लिए 25,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 24,680 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी का एक बार लेवल देख लेते हैं कि इंट्रा मंडे को क्या है। 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 51,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सेटअप क्या है? सेटअप प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के क्या नीचे में क्लोज दिया है? यस, शॉर्ट ऑफ क्लोज तो दे दिया है, बट अभी भी क्लियर यानी ये नहीं है। आप बोल सकते हो कि यस बेरिश तो जरूर दिखा रहा है इंडिकेशन सेटअप। अब फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी 23,633 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 23,333 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स का जो लेवल है 81,850 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 80,950 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब आते हैं कमोडिटी के पार्ट पे। कमोडिटी में सबसे पहले गोल्ड का कवर करते हैं। गोल्ड देखिए, गोल्ड क्लियर बुलिश में है, आउट परफॉर्म कर रहा है,
और अगर अपसाइड अगर हम काउंट देखें तो ये दोनों ही कॉलम से यस, सो 70,700 800 ये सॉर्ट ऑफ क्लस्टर काउंट, उसके बाद 72,000 का भी काउंट ओपन है। बट क्या करना चाहिए, अगर प्राइस 70,425 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी जो कि 8 यानी 70,900 और इवन 72,000 भी ये पॉसिबिलिटी है, और 69,330 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब देखते हैं सिल्वर का। सिल्वर क्या यस, तो बेरिश से फिर टर्न हो गया है बुलिश में, और अपसाइड काउंट जो है 84,800 और 85,900 ये दोनों ही काउंट आपका ओपन है। लेकिन 84,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 83,700 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। एक बार फिर से लेवल देख लेते हैं, सॉरी 83,600 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो लेवल आप फिर से रेक्टिफाई कर लीजिएगा, बेरिश लेवल है सिल्वर का 83,600। अब निफ्टी 50 का डी स्मार्ट लाइन के बेस पे जो अगर फॉलो कर रहे हैं ये सिस्टम को, तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए ये एक ट्रेंड मिला, उसके बाद ये एक दो विप्स, आज जो है फिर से आपका ट्रेंड। अब डाउन साइड जो काउंट है, अब देखिए ब्रेथ जो है क्या इंडिकेट किया था कि ब्रेथ एक क्लियर इंडिकेशन था कि आपका बेरिश क्रॉसओवर हो गया है। प्राइस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नजदीक एक है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मंडे को और अगर फॉलो थ्रू भी मिलता है और इसके नीचे, तो पॉसिबिलिटी है कि 24,488 और 24,200 ये दोनों काउंट आपका आ सकता है। तो इस पे आप नजर रखिए। डी स्मार्ट लाइन जो है अपसाइड के लिए क्या है, 24,900 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक बुलिश के लिए तो नहीं दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अभी सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, बिकॉज कॉलम ऑफ एक्स कॉलम ऑफ ओ आपको दिख रहा है एक ही लेवल पे, और जो बेरिश अपॉर्चुनिटी 51,200 के नीचे अगर सस्टेन हुए तो बेरिश अपॉर्चुनिटी, और वो डाउन साइड काउंट जो कि 50,598 ये एक्टिवेट होगा, अभी स्टैब्लिश्ड है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो इस लेवल पे आप नजर रखिए। तो ये रहा है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, गोल्ड सिल्वर एंड सेंसेक्स का लेवल इंट्राडे का। साथ ही साथ आपका डी स्मार्ट के बेस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रीट करना है, और ब्रेथ को कैसे आपको कनेक्ट करना है थ्रू डी स्मार्ट लाइन, थ्रू आप बोल सकते हो कोई लेवल के हिसाब से पैटर्न ट्रेड, ये सब आप कर सकते हो। अब आते हैं डी सेक्टर, जहां पे हम सेक्टर एनालिसिस का हमने बात किया, उसके बाद हम स्टॉक का हम आएंगे। तो उसके लिए हम ऐप में गए आर जोन में, और यहां पे डी सेक्टर है। डी सेक्टर का पहले हम एनएसी सेक्टर हम सिलेक्ट करते हैं और स्कैन करते हैं। यहां पे शॉर्ट टर्म की है, देखिए यहां पे जो ये सेक्टर जो दिख रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, अभी भी हेल्थ केयर, ऑयल गैस, ऑटो में थोड़ा ये जरूर है, सीपीएसई, एनर्जी, ये सब आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। उसके बाद अगर आप डी सेक्टर पे क्लिक भी अगर करते हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो यहां पे आपको समझ में आता है कि पीमॉक्स न्यूट्रल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो क्या इंडिकेशन दिखा रहा है। वैसे ही आपका एनर्जी न्यूट्रल पीमॉक्स है, और बुलिश स्विंग क्या है, बेरिश ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट क्या है, बुलिश मोमेंटम क्या है, और बेरिश मोमेंटम, उसके बेस पे ये इंडिकेशन आपको दिखता है। अब सेक्टर तो समझ में आ गया कि एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा, सीपीएसई, हेल्थ केयर, पीएसई, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन, और हेल्थ केयर ऐसे भी अगस्त में कंज्यूमर ड्यूरेबल अगस्त में अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है एज पर सीजनलिटी। तो पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है तो हो सकता है कि यहाँ की ये कंटिन्यू रहे। अंडर परफॉर्मेंस में रियलिटी है, लेकिन रियलिटी का अगर हम देखें तो पीमॉक्स ओवरसोल्ड में है, तो पॉसिबल ओवरसोल्ड में जब आता है तो एक पुल बैक आ सकता है यहाँ पे रियलिटी में। लेकिन पुल बैक ऐसा नहीं कि उसको पुल बैक आप, यानी पॉसिबिलिटी ये एक फिर से नेक्स्ट जब ट्रेंड कंटिन्यू रहता है बेरिश साइड, तब देखो पीए मेटल और पीएसयू बैंक, ये तीनों सेक्टर अंडर परफॉर्म दिखा रहा है। न्यूट्रल में ये प्राइवेट बैंक और जरूर ये है, यानी
प्राइवेट बैंक देखिए अभी आउट परफॉर्म करना शुरू नहीं किया, निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मेंस बहुत स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे अगर ये आउट परफॉर्म यानी बुलिश हो जाएगा। ये क्या है, सेमी बुलिश है। तो अभी आप देखिए सेमी बुलिश में कौन सा है, आईटी, निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक, फिन सर्विस, ये चारों सेक्टर जो है ना सेमी बुलिश में है। ये शॉर्ट टर्म के लिए हमने रन किया। आप अगर मीडियम टर्म करना है तो मीडियम टर्म कर लो, लॉन्ग टर्म करना है लॉन्ग टर्म, जैसा व्यू वैसा आप करके देख सकते हो। तो ये सेक्टर हो गया। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पे स्टॉक हम ये करते हैं, कवर करते हैं, जहां पे पीएनएफ और प्राइस आरएस। सो आज फिर से एफएनओ स्टॉक और साथ ही साथ हम फिर निफ्टी 750 भी रन करेंगे। तो दोनों ही स्टॉक हम कर देंगे ताकि दोनों व्यूअर्स जो है उनको आपको समझ में आ जाए कि कौन सा स्टॉक क्वालिफाई हुआ है। सो उसके लिए हम पॉपुलर स्कैनर लेते हैं और एएफटी टर्टल ब्रेकआउट निफ्टी 50, यहाँ पे डबल टॉप बाई 0.25% केवल फ्रेश लिए और स्कैन कर दिए। देखिए ये एफएनओ इसलिए आज हमने रन किया बिकॉज जब हम एफएनओ रन करते हैं तो कमेंट आता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कवर कीजिए। जब मिड कैप करते हैं कवर, निफ्टी 750 कवर करते हैं, तो एफएनओ का कुछ कवर कीजिए। तो हमने सोचा कि आगे चलो दोनों ही ग्रुप हम रन कर देते हैं और दोनों में आपको समझ में आ जाए। देखिए अब दो स्टॉक जो है ना आया, नौकरी और सन फार्मा, ये दो स्टॉक जो आया जो आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, तो आपको नजर इधर रखना चाहिए। अब नौकरी का भी चार्ट देखिए अच्छा है, सन फार्मा जो चार्ट है यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, एंकर फॉलो थ्रू है, एएफटी पैटर्न है, बुलिश एबीसी कंटिन्यूएशन है। तो ये सन फार्मा पे पैटर्न जो फेलियर जो लेवल है बिलो 1699 है, तो ये दोनों स्टॉक। अब इसी को अगर हम डबल बॉटम सेल यानी कौन सा स्टॉक जो कि बेयरिश साइड आपको देखना चाहिए, तो स्कैन कर देते हैं। अब देखिए ये स्कैन हो गया। अब यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे परसेंटेज से हमने शॉर्ट किया रिस्क के हिसाब से, तो आईआरसीटीसी, बॉस, परसिस्टेंट, केनरा बैंक, बैंक बड़ौदा, स्कॉट्स, ये सब जो है जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की सेल ऑफ आ जाए बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस है। अब निफ्टी 750 का देख लेते हैं, जो 750 में आपका मिड कैप और माइक्रो कैप दोनों आ जाता है। तो यहाँ हम बुलिश ही लेंगे बिकॉज सेलिंग नहीं लेंगे, और जो कंपेयर हम करेंगे उसमें डबल टॉप बाई से और डबल टॉप बाई पैटर्न और निफ्टी 500 से कंपेयर करेंगे। बॉक्स साइज 1% चेंज कर देते हैं और फिर स्कैन करते हैं। सो अब क्या करते हैं, यहां से शॉर्ट किए और एपीएल लिमिटेड, बीकाजी, जेपी एसोसिएट, सुप्रिया, जीएचसीएल, ये पूरे 750 जो स्क्रिप है 750, उसमें से ये 4-5 स्टॉक जो है जिस पे एएफटी टर्टल ब्रेकआउट हुआ है और आज रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी अच्छा दिख रहा है। तो बीकाजी का अगर हम देखें तो यहाँ पे यस एएफटी टर्टल ब्रेकआउट है, एपीएल लिमिटेड में भी अच्छा, सुप्रिया ये एक बढ़िया कैंडिडेट मुझे दिख रहा है। अगर प्राइस ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेरा दिख रहा है इसके ऊपर अगर गया, यानी डबल टॉप बाई का लेवल क्या है 425 आई थिंक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। सो 425 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल है कि इसमें एक अच्छा खासा मूव आएगा बिकॉज बुलिश एबीसी भी है, बेयर ट्रैप फॉर्मेशन भी है और साथ ही साथ इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पे स्ट्रांग भी है। तो इस तरह से हमने आज कोशिश किया आपको कि सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस कैसे आप कर सकते हो और ब्रेथ को कैसे कंबाइन कर सकते हो विथ प्राइस पैटर्न, ये सब पे बात करने का। हाँ, वीडियो का लेंथ जरूर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये बताना जरूरी था ताकि इससे आपको आपका खुद का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। और मेरा ये मकसद हमेशा रहता है कि स्टॉक का डिस्कस अगर हम कर रहे हैं तो किस मेथड से, किस प्रोसेस से डिस्कस करते हैं और क्या करना चाहिए, ये सब पे हम बात करने का। इसलिए मेरा जो वीडियो का लेंथ जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। और ये कमेंट में भी आया था मुझे कि यहाँ की वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ा छोटा कीजिए। बट यस, हम ट्राई करेंगे कि यहाँ की बीच बीच में छोटा छोटा वीडियो हम करते जाएं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।